फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि आप सभी को ये अपनी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है और कितना हुई है। क्योंकि आप सभी को बता दें, इसके पहले जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनका फर्स्ट टाइम हुआ उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यूपी टेट काफ़ी दिनों बाद हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी कंपटीशन बढ़ने वाली, तो आप अपने लेवल को देख सकते हैं PYQs के माध्यम से। ये प्रीवियस ईयर पेपर मैं लेकर आई हूँ और इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो डाल दिया है, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ पे CDP के इसके एक पहले एक दे दिया है और ये दूसरा है, इसके पहले भी हिंदी दिया था, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इसकी बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, तो 160 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि इनमें से कौन सा IQ लेवल से क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी बात ज़्यादा बनते हैं। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे जो हो जाएगा 36 लेके 49 तक। नेक्स्ट है रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट, जो कि आपका व्यक्तित्व से ही संबंधित है। इतना ही आप पढ़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्तित्व मापन से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह विस्मृति का कारण नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधियां या स्मरण करने की इच्छा, क्योंकि विस्मृति का ही अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं और मुझे वो चीज़ याद नहीं होती, तो वो होता है हमारा विस्मृति। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी समझ सकते हैं, जब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन संख्यात्मक शब्द आपको दिख गया तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट यानी सांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांख्यिकी वाले में आप सभी को 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, माध्य, मध्यिका और बहुलक। इससे प्रश्न बने हैं और बनते भी हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है तो सभी प्राणियों एवं जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। फ्रेंड्स, सबसे मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने 16 मानी है, जिसमें आप सभी को पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 21A में, या 21 वाला भी होगा तो भी आंसर वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे पूछ सकता है कितने वर्गों में, तो वो भी आपको याद होना चाहिए और कौन कौन से हैं नाम भी याद होती है। ये तीनों जो है वो सारे जो है क्रैशमर के दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। TET का मुख्य उद्देश्य जो है निम्न में से किसका मापन होता है। TET का तो वो होता है अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे दिया गया है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का जो सिद्धांत है वह स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसमें से कौन से हैं। तो इनमें से सभी जो है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते वंशानुक्रम, वातावरण और खेल तथा व्यायाम सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की गणना सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये तो प्रश्न आपको पता होना चाहिए। जब भी बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो अभी सबसे पहले ही क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 5 वर्ष के मोहन की आयु जो है वो 8 वर्ष है, तो और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है आप याद कर सकते हैं बुद्धि लब्धि का, यानी मानसिक वो 5 वर्ष का है और उसकी जो है मोहन की आयु 8 वर्ष बताई जा रही है, तो उसकी मानसिक आयु जो होगी और उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो आपका निकल जाएगा। ये सूत्र आप जरूर याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो जॉन डीवी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कल्पना ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीखी गई बात को धारण करने, पुनः स्मरण करने में असफल होना ही क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं विस्मृति और विस्मरण से कितने 2 प्रश्न एक सेट में बन गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो शेष से भिन्न है जो यहाँ पे वो पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं शेष यहाँ पे व्यक्तित्व मापन और उसके साथ ही बुद्धि मापन को मैच कर दिया, इसलिए यहाँ पे तीसरा जो है भिन्न हो जाएगा। ठीक है, मध्यांक की बात करें तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि सांख्यिकी में आप सभी को जो है माध्य
अधिका और बहुलक तीनों पढ़ना होगा, मैंने ये कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यांक से प्रश्न बना है, तो इसमें सम और विषम दोनों होते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही दिया है दशमलव वाला। सम में हमेशा दशमलव में ही आपकी जो है मध्यांक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, उसके साथ ही मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड संवेग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो सीरियल बर्ड। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट यहाँ पे दिया गया था, मैं कौन सा क्वेश्चन कर रही थी, निम्न में से कौन सा, एक मिनट फ्रेंड्स, सीरियल बर्ड सी हो गया था, ये भी हो गया था प्रत्यागम का सिद्धांत, शायद ये नहीं हुआ था, यहाँ तक हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो अभिक्षमता। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर भी अभिक्षमता वाला क्वेश्चन आप सबको सॉल्व कराया था। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे आपकी लार ग्रंथि हो जाएगी। उसके साथ ही पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूछा है। फ्रेंड्स आप सभी को बार बार मैं यही कह रही हूँ, आपको चार अवस्थाएं हमेशा से याद रखनी। इनकी इंद्रियगामक अवस्था पहला आ जाएगा। ठीक है, इंद्रियगामक अवस्था। दूसरा इनका पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय अवस्था पूछा है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन में सेकंड इसका यहाँ पे फोर इसका राइट आंसर होगा, और सेकंड पूछा है तो यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन। ठीक है, एल्बर्ट बेंडोरा निम्न से किससे संबंधित है? और बेंडोरा का। फ्रेंड्स आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर मैंने आप सभी से कहा था कि सामाजिक शब्द के तो आप बाइगोस्की लगाइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा है तो बेंडोरा होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो थकान के कारण। कि फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते आप जब थक जाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, सोने लगते हैं, या आपको आँख में चलने लगते हैं, तो ये किसके वजह से होता है? ये सब आपके पठारी हो, जो पढ़ाई के समय जो बाधा आती है वही होती है पठार। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण में यहाँ पे किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो अभिरुचि। ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो किसके मापन से होता है? तो वो बुद्धि के मापन से होता है। यहाँ पे आपके जो है सीडीपी के 2 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पहले 2 सेट मैंने हिंदी के बनाए, वो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, वो भी देख लीजिएगा, ये दोनों भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं आप सभी को बताऊंगी। साथ ही आप क्या चाहते हैं, कुछ थ्योरी चाहिए तो वो भी बताइएगा कमेंट में, जरूर आपको वीडियो लेकर आऊँगी।